विदुर का दुर्योधन को फटकारना। दुर्योधन बोला, विदुर यहाँ आओ और जाके पांडवों की प्यारी और मनोनुकूल पत्नी द्रौपदी को यहाँ ले आओ। वे पापाचारिणी शीघ्र यहाँ आए और मेरे महल में झाड़ू लगाए। उसे वहीं दासियों के साथ रहना होगा। विदुर बोले, ओ मूर्ख, तेरे जैसे नीच के मुख से ही ऐसा दुर्वचन निकल सकता है। अरे तू काल पाश से बंधा हुआ है, इसलिए कुछ समझ नहीं पाता। तू ऐसे ऊंचे स्थान में लटक रहा है जहां से गिरकर प्राण जाने में अधिक विलंब नहीं, किंतु तुझे इस बात का पता नहीं है। तू एक साधारण मृग होकर व्याघ्रों को अत्यंत क्रुद्ध कर रहा है। मंदात्मन, तेरे सिर पर कोप में भरे हुए महान विष्टर सर चढ़ाए हैं। तू उनका क्रोध न बढ़ा, यमलोक में जाने को उद्यत न हो। द्रौपदी कभी दासी नहीं हो सकती, क्योंकि राजा युधिष्ठिर जब पहले अपने को हार कर द्रौपदी को दांव पर लगाने का अधिकार खो चुके थे, तो उस दशा में उन्होंने इसे दांव पर रखा है। अतः मेरा विश्वास है कि द्रौपदी हारी नहीं गई। जैसे बांस अपने नाश के लिए ही फल धारण करता है, उसी प्रकार धृतराष्ट्र के पुत्र इस राजा दुर्योधन ने महान भयदायक वैर की सृष्टि के लिए इस जुए के खेल को अपनाया है। यह ऐसा मतवाला हो गया है कि मौत सिर पर नाच रही है, किंतु इसे उसका पता ही नहीं है। किसी को मर्म भेदी बात ना कहे, किसी से कठोर वचन ना बोले, नीच कर्म के द्वारा शत्रु को वश में करने की चेष्टा ना करे। जिस बात से दूसरे को उद्योग हो, जो जलन पैदा करने वाली और नरक की प्राप्ति कराने वाली हो, वैसी बात मुंह से कभी ना निकाले। मुंह से जो कटु वचन रूपी बाण निकलते हैं, उनसे आहत हुआ मनुष्य रात दिन शोक और चिंता में डूबा रहता है। वे दूसरे के मर्म पर ही आघात करते हैं। अतः विद्वान पुरुष को दूसरों के प्रति निष्ठुर वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कहते हैं, एक बकरा कोई शस्त्र निगलने लगा, किंतु जब वे निगला न जा सका, तब उसने पृथ्वी पर अपना सिर पटक पटक कर उस शस्त्र को निगल जाने का प्रयत्न किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह भयानक शस्त्र उस बकरे का ही गला काटने वाला हो गया। इसी प्रकार तुम पांडवों से वैर न ठानो। कुंती के पुत्र किसी वनवासी, गृहस्थ, तपस्वी अथवा विद्वान से ऐसी कड़ी बात कभी नहीं बोलते। तुम्हारे जैसे कुत्ते के से स्वभाव वाले मनुष्य सदा इसी तरह दूसरों पे भौंका करते हैं। धृतराष्ट्र का पुत्र नरक के अत्यंत भयंकर एवं कुटिल द्वार को नहीं देख रहा है। दुशासन के साथ कौरवों में से बहुत से लोग दुर्योधन की इस द्युत क्रीड़ा में उसके साथी बन गए हैं। चाहे तुम भी जल में डूब जाए, पत्थर तैरने लग जाए तथा नौकाएं भी सदा ही जल में डूब जाया करे, परंतु धृतराष्ट्र का ये मूर्ख पुत्र राजा दुर्योधन मेरी हितकर बातें नहीं सुन सकता। ये दुर्योधन निश्चय ही कुरुकुल का नाश करने वाला होगा। इसके द्वारा अत्यंत भयंकर सर्वनाश का अवसर उपस्थित होगा। यह अपने सुहृदों का पांडित्यपूर्ण हितकर वचन भी नहीं सुनता। इसका लोभ बढ़ता ही जा रहा है।